वेलकम बैक स्टूडेंट क्लास 10th। आज आपको हम त्रिकोणमिति के आगे के क्वेश्चन बताएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया था, आज क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ कमेंट भी किया करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन बता सकें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है cos थीटा बराबर 2/5। तो cos थीटा बराबर 2/5 दिया हुआ है और हमको इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और साथ ही साथ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लाल बटे कक्का, ये ज़रूरी है लिखना, ना आप गलत कर देंगे क्वेश्चन को। तो अब आप ये देखिए कि लाल बटे कक्का हमने लिख लिया। पहला साइन, फिर कास, फिर टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपका साइन है, ये आपका कास है, फिर टैन है, काट है, सेक है, कोसेक है। तो कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका 2 है, कर्ण 5 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमने सूत्र लिख लिया। तो कर्ण की जगह 5 का स्क्वायर और आधार की जगह 2 का स्क्वायर, लंब आपको निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 और 2 दूनी 4, इसका वर्ग कर देंगे, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 आ जाएगा। 4 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब 25 में से 4 निकल जाएंगे, 21 बचेगा बराबर लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर 21। तो लंब बराबर आपका हो जाएगा √21। यह आपका √21 जो निकला, ये आपका निकला है लंब। अब इसको हम बहुत आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन लगाइए। हम लंब की जगह पर √21 लिख देंगे। अब हमको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, तो कास का दिए है, हम साइन का निकाल लेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब की जगह पर √21 और कर्ण की जगह पर 5। तो ये आपकी साइन की वैल्यू निकल आई। फिर टैन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार टैन थीटा है, तो टैन थीटा की जगह पर लंब बटे आधार लिख देंगे। लंब आपका है √21 लिख दिया और आधार की जगह पर 2 लिख दिया, ये आ गया। फिर टैन की बात हम कॉट निकाल लेंगे, इस क्रम में आ जाएंगे। कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो काट थीटा बराबर आधार आपको दिया है 2 और लंब दिया है √21, यानी टैन का बिल्कुल उल्टा, टैन का उल्टा। तो ये आपके तीनों मान निकल आए। हमने तीनों मान निकाल दिए। पहला आपका ये है, फिर दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है। ये तीनों मान आपके निकल आए इस तरीके से। तो अब इसमें सबसे ज़रूरी आपका पड़ता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। और केवल 2 ही आपको सूत्र याद करने हैं, एक लाल बटे कक्का, दूसरे ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगली वीडियो में हम आपको स्क्वायर निकालना भी बता देंगे, कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे। हम ये आपको तरीका बताएंगे वर्गमूल निकालने के लिए। तो अब आप देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे तो ये आपका है साइन A बराबर 3/2
4। इसमें भी वही काम करेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज छोटा सा आप बना लीजिए। ए बी सी, और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब ये है, कर्ण ये है, तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पर 4 का स्क्वायर, लंब की जगह पर 3 का स्क्वायर और आधार की जगह पर आधार स्क्वायर। 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9 होते हैं, बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से आप 9 घटा दीजिए तो 7 बचेंगे, ये आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ये आपका आ जाएगा आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आधार की जगह पर हम लिख लेंगे अंडर रूट 7 और फिर मान निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर साइन का मान दिया हुआ है, हम कास का मान निकालेंगे। तो हम लिख देंगे कास ए बराबर बटे वाली लाइन, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है तो हम इसको आधार बटे कर्ण लिख लेंगे, आधार बटे कर्ण। फिर आधार आपका यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 7 और कर्ण आपका हो जाएगा 4, ये आपका कास ए का मान हो गया। तो एक मान निकल आया। अब हम tan ए का मान निकालेंगे। tan ए बराबर आपका हो जाएगा, अभी हमने ऊपर बताया था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब tan ए बराबर, फिर लिखेंगे tan ए बराबर लंब आपका 3 है, 3 लिख देंगे। आधार आपका अंडर रूट 7 है, भी निकाला है, 7 लिख देंगे। तो ये आपके 2 मान हो गए। अब काट का मान निकाल लीजिए। काट ए बराबर, हमने आपको बताया था काट में दिक्कत नहीं पड़ेगी, tan का उल्टा आप कर दीजिए, काट हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब जब आपका हो जाएगा तो काट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 और लंब आपका हो जाएगा 3। ये तीनों मान आपके निकल आए। तीनों मान निकालने के बाद अब आप देख लीजिए, ये आपका पहला मान हमने निकाला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, तीनों मान आपके निकल आए। इसी तरीके से आप मान निकालेंगे, आप इसी क्रम में मान निकालेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए tan 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब tan C बराबर दिया है 1/3, तो हम वही त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाने के बाद हम लिख देंगे A B C। तो tan थीटा या tan C लंब बटे आधार, तो लंब और आधार कर लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे हम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पर कर्ण स्क्वायर निकालना है,
लंब की जगह पे 1 का स्क्वायर, आधार की जगह 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9, ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 10। तो आपका हो जाएगा कर्ण बराबर √10। ये मान आपका √10 जो आया है, ये आपका निकला है कर्ण। कर्ण आपका निकल आया। इसके बाद हम आपके और मान निकालेंगे। अब आप देखिए साइन, कर्ण आप लिख दीजिए यहाँ पर। कर्ण आपका निकला है √10, ये हमने लिख दिया। तो अब आप साइन ए का मान निकालें। साइन कास इधर है, ये निकाल लें पहले। तो साइन ए बराबर आपको होता है लंब बटे कर्ण। लंब 1 है, कर्ण √10 है। साइन ए हो गया। फिर कास ए बराबर आपका हो गया आधार बटे कर्ण। ये आपका कास ए हो गया। आधार 3 है, कर्ण √10 है। फिर इसके बाद 3 मान निकालने हैं। तो अब आपको ए के सापेक्ष हम निकालना है। और फिर आपको tan ए अगर ए के सापेक्ष निकालना है और सी के सापेक्ष निकालना है तो मान बदल जाएंगे। पहले ए के सापेक्ष आपको बता दें, फिर सी के सापेक्ष भी बताएंगे। अब tan ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। तो अब आप यहाँ पर लंब 1 रखेंगे और आधार 3 रखेंगे। ये तो ए के सापेक्ष मान हो गए, जैसे कि आप पहले निकालते थे। अब आप सी के सापेक्ष कैसे निकालेंगे? तो ये क्वेश्चन, इसमें कोण सी ए दिया है। आपको ध्यान ये रखना है, कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो हम आपको अब ये सब बदलेगा। तो साइन सी बराबर, सूत्र वही रहेगा, लंब बटे आधार साइन सी। तो कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे ये कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लंब अब आपका ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब आपका है 3 और कर्ण आपका है 10। देखिए इसमें आप अंतर देखिए क्या हुआ। इसमें आप अंतर देखेंगे तो बहुत अंतर है। अगर आप ऐसे रख देंगे, ये आप नोट नहीं करेंगे कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसीलिए हमने ये लगाया है कि आपको अंतर दिखे। फिर दूसरा है कासी, सूत्र वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। कासी, कोण के सामने की भुजा लंब होती, ये आधार है, ये कर्ण है। तो यहाँ पर आधार 1 और कर्ण आपका हो जाएगा √10। देखिए अंतर आया, ये यहाँ 3/√10 था, यहाँ पर 1/√10। तो इस तरीके से अंतर आएगा। फिर अब आप देखिए tan सी, सूत्र वही, लंब बटे आधार। तो tan सी, अब आप कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, यानी 3/1। तो tan सी बराबर आपका हो जाएगा 3। यहाँ tan ए आया है 1/3।
अब देखिए यहाँ आया है 3, तो अंतर आपका ये आपको मालूम हो गया कि क्या है। तो एक मान आपका ये निकला, दूसरा मान आपका ये निकला और तीसरा मान आपका ये निकला। इस तरीके से आपको अंतर मालूम करना है। हाँ, नोट आपको ज़रूर ये याद रखना है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। यह आपको याद करना। अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वरना आप ऐसे ही लगाएंगे। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो सी के सापेक्ष ये मान नहीं आएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ये मान आपको निकालने हैं, तो ये सारे मान आपको इस तरीके से ये लगाना है। ये आपका सही उत्तर होगा ये, और ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए के सापेक्ष सारे मान हैं, इसमें सी के सापेक्ष हैं। तो इस तरीके से आपको ये सूत्र याद करना है और ये याद करना है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये याद करना है। नेक्स्ट आपको हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। अब क्वेश्चन बहुत से हैं, लगाना है आपको। और हाँ, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 लगाने के लिए यहाँ दिया है tan phi बराबर 40/9। तो हम वही लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, लंब आपका 40 है, आधार आपका 9 है। ये आपका कोण दिया हुआ है फाई। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख लिया। लंब की जगह 40 का स्क्वायर और आधार की जगह पर 9 का स्क्वायर। 40 का वर्ग करेंगे, 4 चक्कू 16 और 2 जीरो, 9 9 81 आ जाएगा। जोड़ देंगे 1681 आएगा। स्क्वायर हटेगा तो कर्ण बराबर √1681। अब बात ये फंसती है कि हम इसका वर्गमूल कैसे निकालें। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 2 2 के जोड़े बनेंगे और ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। तो 4 चक्कू 16 आएगा, 81 बचेगा। इनको जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब देखिए, अगर हम एक बार लगा दें तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 को 8 से गुणा करेंगे 8 करना 8 आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ये आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा 41, √41 आ गया। √41 आ गया। इस √41 को हम कर्ण की जगह पर लिख देंगे, √41। ये आपका हो गया। अब हम tan, अब इसमें सवाल लगाएंगे हम। sin phi बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। sin a बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी ये कर्ण है। तो sin phi बराबर आपका लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये है, तो 40/√41 ये आपका हो गया। फिर tan दिया है, अब हम cos ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा cos phi बराबर, इसको phi कहते हैं। अब यहाँ पर cos का cos यहाँ आएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार आपको दिया है 9, कर्ण दिया है 41, cos phi। फिर आपको दिया है cot phi बराबर cot phi, cot आपको दिया है तो cot आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार आपका 9 है, लंब है 40, तो ये लिख देंगे 9/40। ये आपका हो जाएगा cot phi। तो ये आपके मान निकल आए, एक ये निकल आया, एक आपका मान ये निकल आया। तो इस तरीके से आपके तीनों मान निकल आए। तो इसमें गलती बस केवल एक ये होगी
आपको सबसे पहले लाल बटे कक्का आपको लिखना है। ये आप जब भी सवाल लगाएं आप कहीं लिख लें इसको, ये ज़रूरी है। इसको आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर इससे आपको ये सूत्र, इसमें आपको मदद मिल जाएगी कि इसमें आपको कैसे क्या करना है। इसके बाद आप समकोण त्रिभुज बना करके मान पुट कर लीजिए और सूत्र लगाइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये निकालने के बाद कर्ण हमने आपका निकाल लिया। वर्गमूल निकालने की बात रही तो वर्गमूल हमने आपको निकालने का तरीका बताया। इस तरीके से आप वर्गमूल निकालेंगे। अब चाहे 3 मान निकालने हो, चाहे 5 निकालने हो, चाहे जितने मान निकालने हो, आप सारे मान निकाल सकते हैं। आगे आपका जैसे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो चाहे जितने निकालने हो, साइन थीटा बराबर 1/√3 ये आपको दिया है। साइन थीटा बराबर 1/√2 ये दिया हुआ। इसके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो हम वही काम करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे ए, बी और सी। थीटा लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण आपका 2 है। तो यहाँ आधार निकालना है, सूत्र लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की जगह √2 का स्क्वायर, लंब की जगह पर 1 का स्क्वायर और आधार की जगह पर आधार स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। अंडर रूट और स्क्वायर जब साथ साथ होते हैं तो दोनों कैंसिल अप हो जाते हैं और 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर 2 - 1 बराबर आधार स्क्वायर, 1 बराबर आधार स्क्वायर। तो ये आपका आधार स्क्वायर बराबर होगा 1, यानी आधार बराबर √1। तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 1 का होगा 1 ही। आधार भी आपका 1 आ गया। अब आधार भी 1 आ गया, अब आप मान निकालें। तो यहाँ पर मान निकालने के लिए साइन का दिया है, 5 निकालने हैं। तो देखिए साइन के बाद आपका आता है कास थीटा। कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कास थीटा आधार बटे कर्ण यानी 1/√2। ये मान आपका कॉस थीटा का मान निकल आया। इसके बाद कॉस के बाद फिर आएंगे टैन। टैन थीटा ये लंब बटे आधार। तो लंब आपका 1 है, आधार भी 1 है, यह हो गया टैन थीटा, यानी टैन थीटा का मान 1 हो जाएगा। 1 को जब 1 से भाग करेंगे फिर काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार आपका 1 है, उल्टा हो जाएगा 1/1, काट थीटा हो जाएगा, काट थीटा भी 1 आएगा आपका। फिर सेक
सेक का देखें, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण, आपका कर्ण है √2, आधार है 1, तो सेक थीटा बराबर √2, ये आपका मान आ जाएगा। इसके बाद कौसेक थीटा, कौसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये आपका कौसेक थीटा है। तो कौसेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण है 2 √2 और लंब है आपका 1, यानी कौसेक थीटा बराबर हो जाएगा √2। तो ये मान आपके सारे निकल आए। पहला मान आपका ये निकला, दूसरा आपका ये, और तीसरा काट, फिर ये और फिर ये। इस तरीके से आपके 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों मान आपके निकल आए। आप इस तरीके से पांचों मान निकाल सकते हैं। इतना आप लगाइए, फिर आगे आपको हम और क्वेश्चन बताएंगे लगाने के लिए, समझाएंगे भी। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और भी क्वेश्चन बता सकें। सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी और नए नए क्वेश्चन आपको हम बताते रहेंगे, ताकि आप लगाते रहें और आपको यूपी बोर्ड में अच्छी सफलता मिले। लास्ट में हम आपको पढ़ाने के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल देंगे, उनका आप अभ्यास करते रहें, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकें। धन्यवाद।